विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसका मतलब यानी इसको MAT मैट भी लिखा जाता है। तो हम इसके अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो NMMS परीक्षा यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके जो सभी प्रश्न हैं इसमें हमने रीजनिंग और जो गणित है इसको हम पार्ट्स वाइज करा रहे हैं और यह रीजनिंग का भाग 19 है। तो हमने इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और बार बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको हल करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, इसको निर्देश दिया गया है, लिखा है कि I का अर्थ भारतीय है, S का अर्थ वैज्ञानिक है और P का अर्थ राजनेता है। तो यहाँ नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें ये जो हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है इसमें से देखना है। इसमें लिखा कि I का अर्थ क्या है, भारतीय। तो देखिए इसमें I बना हुआ है, ये है भारतीय। ये पूरा हमारा यहाँ पे जो वेन डायग्राम बना हुआ है इसमें भारतीय लिख लेंगे। S का अर्थ वैज्ञानिक है, यहाँ S लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक हो जाएगा। और P क्या है, राजनेता। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है ये राजनेता, ये राजनेता का यहाँ पे जो है डायग्राम बना हुआ है, पूरा गोला बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रश्न 1 को पढ़िए, इसमें लिखा है कि भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ देखो I में भारतीय दिए गए हैं, C भारतीय है, तो भारतीय के साथ साथ कुछ राजनेता भी हैं और कुछ वैज्ञानिक भी हैं और कोई वैज्ञानिक और राजनेता दोनों भी हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो हमें भारतीय हैं और राजनेता हैं, वैज्ञानिक नहीं है। तो ये देखो ये पूरे जो हमारा ये गोला बना हुआ है इस पूरे गोले में भारतीय दिए गए हैं और ये जो है इस तरफ ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। A और D जो है हमारा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। और B क्या है, भारतीय है लेकिन क्या है, राजनेता है, वैज्ञानिक नहीं पूछा गया कि वैज्ञानिक नहीं है। तो B क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय है और राजनेता भी है। तो हम देखेंगे कि B किस ऑप्शन में दिया गया है, यह B हमारा B वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यह हमारा B वाला उत्तर सही हो जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। यदि ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप निश्चित ही इन्हें हल कर पाएंगे। सभी प्रश्नों को अंत तक देखिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न मैंने इसमें सेट किए हैं, तो आप इनको देखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ देखिए प्रश्न उसी का ये 2 दिया गया है, इसमें है कि वैज्ञानिक जो राजनेता हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। तो हमने यहाँ देखा कि I क्या है हमारे A, ये भारतीय को बता रहा है और S हमारा जो है ये वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक हो जाएंगे और P हमारा जो है ये राजनेता है, ये राजनेता, ऐसा हमारे प्रश्न में निर्देश में दिया गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि हम वैज्ञानिक जो राजनेता है, तो वैज्ञानिक और राजनेता इन दोनों का संबंध दिया गया है लेकिन भारतीय नहीं है। तो ये देखिए ये सभी भारतीय के दायरे में आते हैं, ये भारतीय हैं, ये नहीं होना चाहिए, भारतीय नहीं है लेकिन क्या है हमारे इसमें वैज्ञानिक जो राजनेता हैं। तो यहाँ देखिए जो E और F दिया गया है ये वैज्ञानिक हैं, तो हमारे जो वैज्ञानिक राजनेता हैं ये F मात्र आता है। इसमें F क्या है, ये वैज्ञानिक राजनेता भी है। तो F किस में दिया गया है, F दिया हमें C वाले विकल्प में, तो हमारा C वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम और अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न, तो यहाँ इस प्रश्न को पढ़िए। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 तत्व
तीन तत्व या तीन शब्द दिए गए हैं जो आपस में संबंधित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तत्वों के बीच स्थापित संबंध को दी गई आकृति में से चुनना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि तीन तत्व यानी तीन शब्द दिए गए हैं। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में हमें तीन शब्द दिए हैं। तीन शब्द हैं, टाई, कमीज, पतलून, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां। यहाँ बिल्लियां लिखा हुआ है, बिल्लियां। तो ये देखिए इसमें तीन शब्द दिए गए हैं और ये आपस में संबंधित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन तत्वों के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है इन आकृतियों में से हमें चुनना है। तो इन आकृतियों को पहले समझ लीजिए कि इनमें क्या संबंध हैं। यदि ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे कि एक आकृति है, ये एक दूसरे से संबंधित है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब मान लीजिए तीसरी से संबंधित हैं तो हम पूरा ऐसा गोला बना देंगे, तो ये इसमें से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। यदि हमारी इसमें दो संबंधित हैं और हमारी तीसरी संबंधित नहीं है तो ये दो संबंधित हो जाएंगी, तीसरी अलग हो जाएगी। या तीनों अलग अलग हैं तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग दिखाएंगे। ठीक, अब यदि दो संबंधित हैं और दोनों उस तीसरी से संबंधित हैं तो हम इस प्रकार से बताएंगे कि दोनों आपस में और तीनों इसके अंतर्गत आती हैं, तो हम इस प्रकार से इसमें ये चित्र बनाएंगे। तो अब देखिए जो इसमें दिया गया है, हम इनके प्रश्नों को समझते हैं और इनको ध्यान से देखिए। तो इसमें दिया गया है प्रश्न जो 3 दिया है, इसको देखिए, टाई, कमीज और पतलून। तो टाई भी पहनते हैं लोग बाग, लगाते हैं, कमीज भी पहनते हैं और पतलून भी पहनते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाती हैं, तीनों अलग अलग हैं। टाई भी लोग कभी लगाते कभी नहीं भी लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं। कमीज भी पहनते हैं और पतलून भी क्या करते हैं, पहनते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। तो इनको इस प्रकार से चित्र से दर्शाया जाएगा। अतः इसका जो ऑप्शन होगा वह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे प्रश्न 3 में जो ए बी सी डी ऑप्शन में हमारे दिए रहेंगे, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन है। सी वाले ऑप्शन को हम यहाँ गोले को हम ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे, जो हमें OMR सीट मिलेगी। ये सभी हमें OMR सीट में ही सभी को ब्लैक करना है। ये जो हमारे ऑप्शन ए बी सी डी दिए रहते हैं उन प्रश्नों के। तो ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। चौथे प्रश्न में देखिए इसमें दिया गया है कि कुत्ते, पालतू और यहाँ लिखा है बिल्लियां। ठीक है, तो कुत्ते, बिल्लियां और लिखा पालतू। तो कुत्ते भी पालतू होते हैं और बिल्लियां भी पालतू हो सकती हैं। तो दोनों क्या हैं, ये कुत्ते और बिल्लियां ये पालतू के अंतर्गत आएंगे। तो हम क्या कैसा दर्शाएंगे इसके लिए, देखिए ये कुत्ते हो जाएंगे, ये बिल्लियां हो जाएंगी और दोनों क्या हो जाएंगे, ये पालतू। तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम यानी चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो हमें यहाँ पे ए बी सी डी दिए रहेंगे तो इनमें हम डी वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे और इसको हम ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे चौथे वाले ऑप्शन के डी को। ठीक, इसी प्रकार से ये जो प्रश्न दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप निश्चित ही इन्हें हल कर लेंगे, क्योंकि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपके समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके इनको शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन जो नोटिफिकेशन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं हम। देखिए यहाँ 5 में देखिए 3 शब्द दिए गए हैं। इसमें देखिए चांदू, धातु और जिंक, ये तीनों हमें दिए गए हैं। इन तीनों में हमें देखना कि एक दूसरे से किस प्रकार से ये संबंधित है और कौन से संबंधित नहीं है। तो अब देखिए चांदी जो होती है वह धातु होती है और जिंक भी क्या है, यह भी धातु है। तो चांदी और जिंक अलग अलग वस्तुएं तो हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये धातुएं हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। और यह किस में दिया गया है, यह दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो है ए बी सी डी ऐसा दिया रहेगा। तो ये डी वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम गोला करके काला कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन को हम सही कर देंगे। ठीक, इसमें छठवां देखिए, यह भी दिया गया है इसमें कि कलम, स्टेशनरी और कार। तो अब इनको देखना कि किस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बनेगा, क्योंकि कलम, स्टेशनरी, कार
तो कलम जो होती है ये कहाँ मिलती है, ये हमें स्टेशनरी पे मिल जाती है। तो इन दोनों का तो संबंध है, लेकिन कार का संबंध नहीं है। तो कलम किसके अंदर होती है, ये स्टेशनरी के अंतर्गत होती है, लेकिन कार हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कौन सा होगा, ये देखिए ए में दिया गया है, ए वाला हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कलम और स्टेशनरी एक दूसरे से संबंधित हैं, कार बिल्कुल अलग है। तो ये इसमें हम डायग्राम को बना लेंगे। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। ग्राम, जिला और राज्य ये 3 शब्द दिए गए हैं। तो ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, इनको हमें इन चित्रों के माध्यम से बताना है। तो ये देखिए इसमें जो ग्राम है, ग्राम क्या होता है, ये जिले के अंदर रहता है। तो यहाँ हम अंदर कर देंगे, ग्राम जिला के अंदर रहता है, और ग्राम और जिला ये राज्य के अंतर्गत होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और ये दिया गया है हमें बी वाले ऑप्शन में। देखिए ये दिया गया है इसमें, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के वेन डायग्राम के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनको निश्चित ही हल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए ये लाइक का सिंबल बना हुआ है, यदि आप लाइक कर देते हैं तो आप इस प्रकार से ये दिखने लगेगा, और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो ये देखिए शेयर का चिन्ह बना हुआ है, इसको आप क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। जो आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, या आपके फेसबुक पे या अन्य उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, और इसमें एक बेल आइकन है जो नोटिफिकेशन घंटी बनी रहती है, उसको आप क्लिक करिए, और ऑल ये क्लिक लिखा रहता है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। यानी जितनी हमारी वीडियो हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।